कांग्रेस चाहती है यूपी में बीएसपी आए साथ। क्या अखिलेश के दबाव में है इंडिया अलायंस? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को हराने के लिए इंडिया अलायंस बना है और जब से ये अलायंस बना है तब से एक नाम बार बार किसी न किसी चर्चा में जरूर आ जाता है और वो नाम है यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री रही और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का। अब जब इंडिया अलायंस अपने चेहरे की तलाश में जुटा है तब एक बार फिर से मायावती का नाम सुर्खियों में आ गया है। दरअसल जब बात दलित राजनीति की आती है तब ये चर्चा बिना मायावती की अधूरी समझी जाती है, क्योंकि मायावती इस वक्त देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। बीएसपी की पूरी राजनीति दलित वोटर्स के केंद्र में है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि मायावती को कांग्रेस गठबंधन में लाना चाहती है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इंडिया गठबंधन बिना मायावती के कमजोर समझा जाएगा। ऐसे में मायावती गठबंधन के लिए जरूरी है। इस बात पर बाकायदा कांग्रेस की कोर ग्रुप की मीटिंग में चर्चा भी हो चुकी है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए और अखिलेश यादव भी इस बात पर राजी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश के दबाव की वजह से मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है? अब अखिलेश यादव की इसमें भूमिका क्या है वो भी आपको समझाते हैं। इसकी वजह है सपा और बसपा की दुश्मनी। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी ने दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया था। दोनों दलों को इसका फायदा भी मिला। मोदी की आंधी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने यूपी में 15 सीटें हासिल की। बीएसपी को 10 और एसपी को 5 सीटें मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ही मायावती और अखिलेश यादव का ये गठबंधन टूट गया और उसके बाद से दोनों दलों के नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। इसके बाद से लगातार सपा की तरफ से बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा। उधर अखिलेश भी मायावती को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वहीं बीएसपी भी सपा पर हमलावर रही है। अब इस दुश्मनी के बीच कांग्रेस फंसी हुई है, जो चाहती है कि इंडिया गठबंधन में मायावती को भी लेकर आया जाए। हालांकि मायावती ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो और उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस के मन में क्या है, इस पर मायावती की तरफ से बड़ा संकेत मिला है। दरअसल हाल ही में मायावती की तरफ से एक बयान सामने आया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गठबंधन में बीएसपी सहित जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके खिलाफ बेफिजूल टिप्पणी करने से बचना चाहिए। देश हित में कब किसको जरूरत पड़ जाए। अब मायावती के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बयान से समझा जा रहा है कि मायावती सीधे तो गठबंधन में जाने की चर्चा से बचना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की साथी सपा बार बार ये कहती हुई देखी जा रही है कि मायावती के साथ जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब मायावती गठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच मायावती के किले में सेंध लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन प्लान बी पर भी काम कर रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी पश्चिमी यूपी में दलितों के उभरते नेता हैं और माना यह जा रहा है कि मायावती अगर गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर देती हैं या किसी वजह से मामला फंस जाता है तो इंडिया में चंद्रशेखर की एंट्री हो सकती है। चर्चा तो यहाँ तक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर भी विपक्षी गठबंधन की तरफ से यूपी की दलित बहुल सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में आजाद की एंट्री हो जाती है तो चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आजाद को लेकर मायावती के नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद का रिएक्शन कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने तो आजाद को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। बहरहाल यूपी का दलित वोट कहां, कैसे और किसके पाले में जाएगा, ये फाइट देखने वाली होगी। रिपोर्ट में बस इतना ही। चुनाव से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।